जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने इंडियन पॉलिटी का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था, बिल्कुल शुरू से और निःशुल्क। उसी के क्रम में दोस्तों आज ये 38वां लेक्चर है। इससे पहले 37 लेक्चर हम प्रोवाइड करा चुके हैं और उनका पीडीएफ टाइपिंग वाला नोट्स की तरह टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है GSY विष्णु सर। सर्च करोगे तो वहां पर इंडियन पॉलिटी का तो है ही है, इंडियन ज्योग्राफी का भी कंटेंट मैंने वहां पर टॉपिक वाइज डाल रखा है। और आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 18 इमरजेंसी, आपातकाल के बारे में जानेंगे। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो कैसे 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 राष्ट्रपति के पास सारी पावर चली जाती है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट भी है। कहते हैं सारी पावर राष्ट्रपति के पास में चली जाती है, तो आर्टिकल 74 का क्लॉज 1 क्या कहता है, ये सब कुछ जानेंगे ताकि हमारे गांव में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। बहुत शानदार तरीके से जो आर्टिकल है इमरजेंसी के, वो आर्टिकल 352 से और 360 तक हैं, और जो आर्टिकल इनको हम ट्रिक से जानेंगे। लेकिन जो बेसिक बातें पूछी जाती हैं, जैसे आगे आपको दिखा दें, जैसे किस प्रकार से पास कैसे होता है, इमरजेंसी कैसे लगेगा, राष्ट्रीय आपात से नेशनल इमरजेंसी, और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है, राष्ट्रपति शासन क्या है। यानी इस प्रकार से मैंने इसको डिजाइन किया है दोस्तों, ताकि हमारी एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आए। तो मैंने कहा था आज पढ़ेंगे इमरजेंसी, आपातकाल के बारे में। आपातकाल को 3 भागों में हम बांटकर पढ़ते हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, एक है राष्ट्रपति शासन और एक है वित्तीय आपातकाल। कभी कभी इनके आर्टिकल पूछ लेता है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाएगा, तो आर्टिकल 352। राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगाया जाएगा, तो आर्टिकल 356। वित्तीय आपात किस आर्टिकल के तहत लगाया जाएगा, तो आर्टिकल 360। इसका उपयोग आज तक नहीं हुआ, एकमात्र ऐसा आर्टिकल इसका उपयोग ही नहीं हुआ है, क्योंकि आज तक वित्तीय आपातकाल लगा ही नहीं है भारत में। ठीक है, ये कहता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सारी पावर प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाती है, राष्ट्रपति के पास में पहुंच जाती है, तो राष्ट्रपति सारे निर्णय देता है, हाँ या ना। लेकिन आर्टिकल 74 क्लॉज 1 क्या कहता है कि राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। कौन होगी इसको सलाह देने के लिए? मंत्री परिषद। और इसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री जो इनसे कहेगा वो इनसे कह देंगे, यानी डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट जो प्रधानमंत्री कहेंगे वो राष्ट्रपति करेगा। याद रखेंगे, यानी संवैधानिक शक्तियां तो राष्ट्रपति के पास में हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियां तो सारी प्रधानमंत्री के पास में रहती हैं। आपको पता होगा कि आर्टिकल 74 क्लॉज यही कहता है, हाँ या ना। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए, बताओ ये आपातकाल लिया कहां से गया है, किस देश से लिया गया है, तो आप ये कहेंगे कि सबसे बड़ा जो स्रोत है आपातकाल का वो 1935 का भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। तो आप कहोगे सर जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से, हम तो आपातकाल जर्मनी से पढ़ते हुए आए। जर्मनी से यह लिया गया जनवरी के 22वें संविधान से कि जब आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकारों को कैसे निलंबित कर सकते हैं, कैसे स्थगित कर सकते हैं, यही बताया गया है। यानी इन्हें मौलिक अधिकारों को कैसे खत्म कर सकते हैं, ये जर्मनी के 22वें संविधान से बताया है। और 1935 का भारत सरकार अधिनियम में आपातकाल यहां से भी ली गए। आपातकाल में मौलिक अधिकारों को कैसे समाप्त किया जाए वो यहां से लिया गया है। ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये कैसे लगेगा, कैसे पता लगेगा कि हमें राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है। तो 3 स्थितियां हैं। कितनी? 3 स्थितियां हैं। युद्ध, भारत युद्ध की घोषणा कर दे तो लग जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है बाह्य आक्रमण, कोई बाहर वाला युद्ध कर दे भारत में, कोई बाहर वाला, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, कोई युद्ध कर दे, बांग्लादेश बाहर का देश, तो लग जाएगा। तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। इसका मतलब ये होता है भारत के अंदर ही छोटा कोई गुट, कोई समूह बंदूक तमंचे लेके हथियार के साथ
और सरकार के खिलाफ हिंसात्मक आंदोलन करे, भाषण दे, यानी इसी प्रकार से भारत के अंदर ही कोई समूह ऐसा कर जाए तो उसे बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह। और ये पहले नहीं था, याद रखेंगे 44वां संविधान संशोधन हुआ था, याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। 1978 के अनुसार इसको चेंज किया गया था और इससे पहले इसकी जगह पर आंतरिक अशांति थी। क्या था? आंतरिक अशांति थी। इससे पहले आंतरिक अशांति थी, जिसका उपयोग करके इंदिरा गांधी ने 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। आंतरिक अशांति, कोई पर्टिकुलर कोई छोटा सा क्षेत्र में कोई मुद्दा उठ जाए और उसके खिलाफ पूरे भारत को बंद कर दिया जाए, नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाए, तो इसको खत्म किया गया। क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी घोषित ही कर दिया, मंत्रिपरिषद को पता ही नहीं है, कैबिनेट को पता ही नहीं है कि इमरजेंसी लग गया भारत में। तो ये बताया गया है कि आंतरिक अशांति के बदले में 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, ये कहा गया अब सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा। और इसमें एक बात और कही गई थी 44वें संविधान संशोधन में कि कैबिनेट और मंत्रिमंडल का लिखित प्रमाण होना चाहिए अगर आप इमरजेंसी लगाते हो तो, ठीक है। तो ये इसमें कहा गया था। तो 3 कारणों से इमरजेंसी लग सकती है, आपको याद रखना है। अब आपसे कोई ये पूछे, आप बताओ पास कैसे होगा? इमरजेंसी तो आपने लगा दिया, पास कैसे करेंगे? पास करने के लिए क्या होगा? संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में विशेष बहुमत, विशेष बहुमत का मतलब है 2/3 बहुमत से 1 माह के भीतर पास करना है। संसद के दोनों सदनों में 2/3 लोगों का या 2/3 बहुमत के साथ 1 महीने के यानी 30 दिन के अंदर अंदर अगर ये काम हो गया, पास हो गया, तो इमरजेंसी लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। पहला। दूसरा, अगर बाई चांस मान लेते लोकसभा भंग हो जाए, विघटित हो जाए, मैंने कहा था लोकसभा भंग भी हो सकती है क्योंकि ये अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, मैंने आपको बताया था। तो लोकसभा विघटित हो जाए, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब नई लोकसभा बनेगी, लोकसभा पुनर्गठित होगी, तो कहा गया जब नई लोकसभा बनेगी तो पहली बैठक से, जिस दिन पहली बैठक होगी, पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगा। पहली बैठक से 30 दिनों तक ये जारी रहेगा। यदि इस दौरान राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो तो 30 दिन, याद रखेंगे। अगर विघटित हो जाती है तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन करने के पश्चात आपातकाल 6 माह तक जारी रह सकता है। ये कह रहा है कि जब 1 महीना के लिए जब आपको लागू हो गया नेशनल इमरजेंसी, अब आपको आगे बढ़ाना है, आपको लग रहा है मामला सुलझ नहीं पाएगा, थोड़ा और आगे बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे? संसद से 6 माह तक बढ़ा सकते हो। अगर 6 महीना के बाद भी नहीं सुलझा, फिर क्या करोगे? फिर इसी प्रकार से हर 6 महीने में एक बार अनुमोदन करना पड़ेगा और अनंत समय तक बढ़ा सकते हो। यही लिखा हुआ अभी, प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे आगे अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। सब कुछ लिखा हुआ है ताकि हमारे एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आए, और नोट्स ऐसे बनाओ ताकि आपका कोई प्रश्न बाहर नहीं आए। तो ये आपको पास कैसे होगा मैंने आपको बताया, पास ऐसे होगा। और क्या फैक्ट पूछे जाते हैं? जब इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो ऐसी स्थिति में जो राज्य सूची के विषय हैं उस पर कानून भी केंद्र सरकार बना सकती है या संसद बना सकती है। आपको याद रखना है, यही लिखा हुआ है कि जब आपातकाल के दौरान राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो जाएगा? संसद को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन और एक बात कही गई है कि ये अधिकार आपातकाल समाप्ति के बाद, मान लेते हैं आपातकाल जनवरी में समाप्त हो गया, मान लेते हैं, तो जर्मनी से प्लस 6 माह से अधिक नहीं होगा। जो कानून आपने बनाया इमरजेंसी के दौरान राज्य सूची के विषय पर, तो जब समाप्त होगा, जिस दिन समाप्त होगा, तो उससे 6 माह के अंदर अंदर इसे खत्म करना पड़ेगा। 6 माह तक ये प्रभावी रह सकता है, इसके बाद नहीं, ये बताया गया। दूसरा, आपातकाल के दौरान संसद में सत्र नहीं चल रहा है और हमको कोई कानून बनाना इमरजेंसी, तो क्या करना पड़ेगा? तो राष्ट्रपति उस समय अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का मतलब है इमरजेंसी कोई कानून बनाना है या कोई कानून खत्म करना है, उसी को अध्यादेश कहते हैं।
तो सत्र बुलाया जाएगा अध्यादेश के जरिए, और अध्यादेश आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, और राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत बुलाता है? आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, यही लिखा हुआ भी है, ठीक है। आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर कोई बनाना है तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लोकसभा का कार्यकाल वैसे तो 5 ही वर्ष का होता है, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में संसद द्वारा कानून बनाकर, विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने भी समय तक, एक एक करके कितने भी समय तक या अनंत समय तक बढ़ा सकते हो, बढ़ाया जा सकता है। किंतु जैसे यहां पर लिखा है ना किंतु, ऐसे यहां पर किंतु आपातकाल जब समाप्त होगा, जब भी समाप्त होगा, तो ऐसा नहीं है कि 1 साल बढ़ा दिया तो 1 साल हो गया, नहीं। जब आपातकाल समाप्त होगा तो उसके 6 महीना तक वो रह सकते हैं अपने पद पर, उसके बाद निर्वाचन कराना पड़ेगा, इलेक्शन कराना पड़ेगा, यही लिखा है। इसके बाद 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इसी के अंतर्गत। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो स्वतः ही समाप्त हो जाता है अपने आप, कहने की जरूरत ही नहीं है? तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाता है, और आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, और कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। इस प्रकार से स्वतंत्रताएं दे रखी है 6। ये स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगती है। इमरजेंसी लग गया तो आपका हक नहीं है कि प्रेस वाले बोले भाई यहाँ कितना लोग मारा गया, बताओ क्या क्या हो गया, प्रेस वहीं समाप्त हो जाएगी। प्रेस को कोई हक नहीं है बोलने का, क्योंकि सारी पावर किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है। आपको बताया था आर्टिकल 74 का क्लॉज क्या कहता है ना। दूसरा, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो राष्ट्रपति सभी मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकता है। केवल 2 ऐसे आर्टिकल जिसको समाप्त नहीं कर सकता। 2 आर्टिकलों को छोड़कर सभी फंडामेंटल राइट को समाप्त कर सकता है, याद रखेंगे। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में होती है, संसद के पास में नहीं होगी, राष्ट्रपति के पास में होगी। ये कई बार प्रश्न पूछा गया, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है। कितनी बार लगा है? अब तक 3 बार लग चुका है। वो 3 बार कब? एक भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था 1962 में। दूसरी बार भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1971 में। और तीसरी बार युद्ध कुछ नहीं हुआ था, फायदा उठा लिया था आंतरिक अशांति का इंदिरा गांधी ने, और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण इमरजेंसी लगा दी थी। अब प्रश्न क्या क्या पूछा जाता है? 3 बार तो हो गया, अब ये पूछा जाता है, तो पहली बार लगा था तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थे और इस समय प्रेसिडेंट कौन थे? क्या है? प्रेसिडेंट कौन थे, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, JL नेहरू थे प्रधानमंत्री। और प्रेसिडेंट कौन थे, तो याद रखेंगे सर्वपल्ली, कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है, ये राष्ट्रपति थे। जब दूसरी बार लगा था तो कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे और प्रेसिडेंट कौन थे? जब दूसरी बार लगा था तो दूसरी बार में थे प्रधानमंत्री 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखेंगे बीबी गिरी थे। कौन थे? बीबी गिरी थे, याद रखेंगे बीबी गिरी थे, ठीक है। अब जब 1975 में कौन थे, तो प्रधानमंत्री 1975 में थी इंदिरा गांधी। 1975 में भी कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और राष्ट्रपति कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे? तो याद रखेंगे फखरुद्दीन अली अहमद, एफ लिख देते हैं, फखरुद्दीन अली अहमद थे। और फखरुद्दीन अली अहमद ने घोषणा कर दिया प्रधानमंत्री के कहने से, और जो कैबिनेट है और मंत्रिमंडल को पता ही नहीं इमरजेंसी लग गया। तो ऐसा भी हुआ था भारत में, दुरुपयोग भी हुआ था। इसलिए ये आंतरिक अशांति है ना, इसी को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसकी जगह पर क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े।
अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 356 में कब लगेगा भाई राष्ट्रपति शासन? तब लगेगा जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलताएं हो जाए। संवैधानिक तंत्र का मतलब है संविधान का उल्लंघन हो लगे, संविधान को कोई माने ना, तो राज्य या पर्टिकुलर किसी क्षेत्र पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति शासन की। कैसे पास होगा, क्या होगा, देखते हैं। लेकिन भारत में पहली बार इसका उपयोग 1951 में किया गया था, 1951 ईस्वी में पंजाब में, और सबसे ज्यादा बार यूपी में लग चुका है, और ये हमेशा बढ़ता रहता है। लगभग वर्तमान में 134 के आसपास ये घटना पहुंच चुकी है, 134 बार लगभग ये पहुंच चुका है राष्ट्रपति शासन। याद रखेंगे कैसे पास होता है, एक एक करके देखते हैं। उद्घोषणा कैसे होती है, हमने वहां पर देखा था कि संसद 1 महीने के अंदर अंदर अनुमोदन कर देती है तो नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर 1 महीना नहीं है, यहाँ पर 2 माह है। 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। वहां पर विशेष बहुमत था, यहाँ पर विशेष बहुमत का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर दोस्तों साधारण बहुमत काम कर जाएगा, 50% + 1 जिस तरफ हो जाएंगे तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, है ना, ये बताया गया है। आगे कहा गया है तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलेगा। कितने माह तक? 6 माह तक चलेगा, ठीक है। लेकिन 6 माह करके ये मैक्सिमम 3 साल तक कर सकते हैं। ऐसा नहीं 6 माह करके 5-10 साल निकाल दिए, ऐसा नहीं है। केवल 3 साल, ये लिखा हुआ है, केवल 3 साल। प्रत्येक 6 माह पर संसद से स्वीकृति लेनी पड़ेगी और सबसे ज्यादा अवधि 3 साल तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी, आपको याद रखना है। और पहली बार कहां लगा था ये मैंने आपको बताया था, पंजाब में 1951 में लगा था, इसको आपको याद रखना है। और क्या इंपॉर्टेंट है, बात करें वित्तीय आपातकाल कब लगता है? जब भारत की वित्तीय स्थिति या उसकी साख खतरे में है तो लगता है। ऐसा एकमात्र आर्टिकल जिसका प्रयोग नहीं हुआ है आज तक, आर्टिकल 360, वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी नहीं लगा है, एक बार भी नहीं। आपको याद रखना है, ये भी 2 माह के भीतर अगर संसद से अनुमोदन हो जाता है तो वित्तीय आपातकाल लग सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, आर्टिकल याद रखना है वित्तीय आपातकाल का 360। अब बात करते हैं आर्टिकल 352 से और 360 तक कैसे लाइफ टाइम के लिए याद रखा जाए। बहुत शानदार सा ट्रिक है, मजा आ जाएगा। जब इमरजेंसी लगता है ना, जब घर से बाहर नहीं जाओगे तो क्या करोगे? आम पकौड़े बेचोगे, पकौड़ी बेचोगे। तो RRR मूवी चला था ना, धुआंधार, सुपर हिट हुआ था। तो RRR मूवी ने अरबी आम बेचने पड़ गए थे। कौन से आम? अरबी आम बेचे थे जब इमरजेंसी लगा था, ऐसे याद रख सकते हो। RRR मूवी ने अरबी आम बेचे। चलो कैसे हो गया ट्रिक, देखते हैं। इस रा से मतलब है राष्ट्रीय आपात की घोषणा। मैंने कहा था राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 352 के अनुसार, तो ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? ये आर्टिकल हो जाएगा 352, याद रखेंगे। दूसरे रा का मतलब क्या है? राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा का प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसका वर्णन भी राष्ट्रपति ने किया गया है आर्टिकल 353 में, याद रखेंगे। ये 52 की बात है। और ये तीसरे रा का मतलब है राजस्व के वितरण के संबंध में प्रावधान। जब कभी इमरजेंसी लगता है, बहुत दिनों तक लगा रहे, तो कटौती भी करता है सैलरी की। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी की कटौती भी कर सकता है। तो ये बताया गया कि राजस्व वितरण, जो पैसा हम देते हैं उससे संबंधित भी इससे प्रावधान है। ये आर्टिकल 354 में है, ठीक है। 53 था, ये 54 है। ने रहेगा साइलेंट। आ से क्या हो जाएगा? ये आ से हो जाएगा आंतरिक और बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा कर सकता है। ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 355, ठीक है। 355 में ये बताया गया है कि आंतरिक आक्रमण हुआ या बाह्य आक्रमण हुआ, वो राज्य कैसे रक्षा करेगा, इसका प्रावधान है, ठीक है। रा का मतलब क्या है? ये वाला जो रा देख रहे हो आप, ये वाला जो रा है, राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा, मैंने आपको अभी बताया था। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है। बा से क्या है? ये बा बचा हुआ है, बा विधायी शक्तियों का प्रयोग। कैसे करके विधायी शक्तियों का प्रयोग होगा? कानून, कैसे सारी पावर किसके हाथ में चली जाएंगी, मैंने बताया था। कानून का कैसे प्रयोग किया जाएगा, सब कुछ इसमें बताया गया है। आर्टिकल 356 हो गया, ये 357 होगा, ठीक है। आ से क्या है? ये वाले जो आ है, आ से अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन। मैंने कहा था एक ऐसा आर्टिकल है जो स्वतः ही समाप्त हो जाता है, वो आर्टिकल 19 है, और इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है। तो यह आर्टिकल हो जाएगा 358।
358 हम पीछे भी कर चुके हैं। मां से हो जाएगा मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है जब इमरजेंसी लगेगी तब, आर्टिकल 359 में, ठीक है। मौलिक अधिकार सबका निलंबन कर सकता है, 2 आर्टिकल को छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को याद रखेंगे। बा का मतलब क्या है? बे। वित्तीय आपात के बारे में उपबंध बताया गया है कि वित्तीय आपातकाल लगेगा आर्टिकल 360 में। तो ये आर्टिकल हमने आर्टिकल 352 से 360 तक देख लिए, बहुत शानदार तरीके से। कुछ याद नहीं रखना, बस थोड़ा सा ट्रिपल आर ने अरबी आम बेचे, 1-2 बार देखोगे तो स्वतः ही याद हो जाएगा, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, कहां से होगा आपको बता देते हैं। टेलीग्राम पर सर्च करोगे GSY विष्णु सर, यहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। यही नहीं, सारे टॉपिक का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, याद रखेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत बिंदास कंटेंट। और ये 38वां लेक्चर है। सारे लेक्चर कोई 15 मिनट का, कोई 20 मिनट का, कोई 30 मिनट का, कोई 40 मिनट का है। अगर आप सब देखोगे तो मैक्सिमम 15-20 घंटे में पूरा इंडियन पॉलिटी को समाप्त कर दिया है। सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा, आप प्रीवियस ईयर प्रश्न लगा के देखोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियो, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।